पंजाब पुलिस का ये वतीरा बन गया है ऐसा रिएक्ट करने पे। और उन कायदीन के ऊपर जो निहत्ते थे उनको रात को उठाया गया और उनके ऊपर दहशतगर्दी की दफात और ऐसी और जुल्म के इजाफे हम नहीं मानते। मुकर्ररीन साहबान गर्मी और पंडाल की कैफियत देख बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। नाज़रीन, इस वक्त जो है तकरीबन 12 रोज़ गुजर चुके हैं। असातिज़ा को सड़कों पर जो है वो अपने हक़ के लिए एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से अभी तक जो है उनके मुतालबात पूरे नहीं हो सके। तो क्योंकि गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने सरकारी स्कूलों को प्राइवेट करने का ऐलान किया था। तो उन्होंने ये बात कही थी कि हम सरकारी स्कूल जो हैं उनको प्राइवेट करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको वो जो मोहसिन नकवी साहब का वो क्लिप सुनवाते हैं जो कि इस वक्त आपको दिखाते हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने सरकारी स्कूलों को प्राइवेट करने के लिए क्या बयान दिया अपना। जितने स्कूल प्राइवेट सेक्टर को दे सकें वो देंगे हम रन करने के लिए। और दूसरा, बेसिक एसओपीज को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कुछ स्टैंडर्ड चलें, कुछ नहीं तो 10-20% बेहतर हो जाए। जी नाज़रीन, आपने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब का वो बयान सुना। तो इस वक्त हमें लोधरा से ज्वाइन किया है टीचर यूनियन पंजाब ज़िला लोधरा के प्रेसिडेंट राणा फारूक खान साहब ने। राणा साहब, आपको आज के प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। तो बताइए राणा साहब, आपने कल लोधरा में बहुत बड़ा एहतजाज किया है क्योंकि सैकड़ों मुलाज़मीन आपके साथ थे, जो कि असातिज़ा भी साथ थे और हर तरह के मुलाज़मीन आपके साथ थे। तो क्या वजह है कि इतने रोज़ गुजर जाने के बावजूद पंजाब हुकूमत ने अपने मुतालबात नहीं माने हैं? छोड़ दे इसको छोड़ दे इसको छोड़ दे। मैं आपको ये देखकर चलूं कि हुकूमत पंजाब की भी बिल्कुल रोज है जहाँ पर इन मुकद्दस पेशे से वफादार लोगों को अपने इदारों में अपने बच्चों के साथ छोड़ना चाहिए था। उनको हुकूमत ने सड़कों पर आने पर मजबूर कर दिया है। इसकी वजह ये वो एक तरफ इंतजामिया और ब्यूरोक्रेसी इस बात की जिक्र कर रही है कि स्कूलों को निगरानी की तरफ नहीं लेके जाया जा रहा है, जबकि वज़ीर आला इस हिसाब सारे पॉलिटिकल कम्युनिटी खोल रही है कि हम इसको निगरानी की तरफ लेके जा रहे हैं। मुझे ये बताएं कि गरीब का बच्चा जिसके पास पेंसिल कॉपी और मर्जी खरीदने के पैसे नहीं होते, वो जब ये प्राइवेट करेंगे और दानिश स्कूल को ले जाएंगे तो उनकी फीसें बहुत ज्यादा है जो कि गरीब बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। एक गरीब के पास सरकारी नहीं तो है अच्छी तालीम दिलवाने के लिए ताकि उनका बच्चा पढ़ लिख कर अच्छी जगह अच्छी ओहदे पे फायदा हो, लेकिन हुकूमत उन गरीब के लिए उनका हक भी छीनना चाह रही है। तो दूसरी बात ये कहते हैं कि हमने कल कुरान में हाजी मुजाहिदा किया, हजारों की तादाद में मुआज़िन निकले, बिल्कुल उसमें बहुत बड़ी तादाद असातिज़ा और उलमा की थी। हमने अपने कुरान में एहतजाज किया हमारे जैसे मामला अगर इन ब्यूरोक्रेसी की हुकूमत की अय्याशियों के लिए हम उनके पास पैसे कम नहीं मिलते तो हमारी कम ये करके इस मुल्क को चलाना चाहते हैं। हम इस निज़ाम को खत्म करना चाहते हैं। ये शख्सियत अपनी अय्याशियों को कम करे, अपने प्रतापों को कम करे, जबकि एक डीसी को और एक डीसी को करके बनवाला और बात दे दी है, करोड़ों रुपए की गाड़ियां दे दी है, उनके करोड़ों रुपए क्या करा जाता है, उनके फ्यूल की कीमत में करोड़ों रुपए खर्च होंगे। तो ये गवर्नमेंट में ऊपर पहुंच जाए, जबकि तालीम ही मुलाजम इस सड़क पर पहुंच नहीं है। एक डीसी को लगे डाला दे दिया, सिर्फ टमाटर और प्याज का भाव करने के लिए इनको सड़क पर आना चाहिए, इंतजामिया को सड़क पर आना चाहिए, डालना चाहिए। ये तारीख में पहुंच जाए। असातिज़ा को एक मुकद्दस से लोग लगते हैं और असातिज़ा उन बच्चों को तालीम से मुस्तफ़ीद कर रहे हैं जिनसे उनकी दौर को सिखाना है। जी अच्छा राणा साहब, बताइएगा कि क्या वजह है कि हुकूमत सरकारी स्कूलों को निजी की तरफ क्यों लेके जाना चाहती है? क्या हुकूमत के पास इतना फंड नहीं है कि वो इन स्कूलों को चला सके?
मैं बिल्कुल भी नहीं, मैं तस्दीक करता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ इन्होंने IMF से कर्जे लेने पर उनको अपने अकाउंट खुश करने के लिए ये स्ट्रेटेजी अपनाई है। इनके पास फंड है, सब कुछ है, सरकारी मतलब क्या करता है, लोगों को मुफ्त तालीम दे रहे हैं, क्या बहुत है गवर्नमेंट। और ये रियासत की जिम्मेदारी है कि आईन में लिखा हुआ है कि रियासत अच्छी तालीम और अच्छी चीजें की जिम्मेदार है। अच्छा आदमी का ये फर्ज बनता है कि वो हुकूमत उसको अच्छी चीजें और अच्छी चीजें दे। इन दोनों चीजों से हुकूमत भागना चाहती है या छोड़ना चाहती है, इन्हें प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाके अपनी जान छोड़ना चाहती है ताकि उनकी आशाओं में कोई कमी नहीं आए। सिर्फ ये वजह है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपका मुकाबला जो है वो लीड एंगेजमेंट, ग्रेजुएट और पेंशन के हवाले से है। थोड़ा सा हमारे नागरिक को ये क्लियर करते चले कि लीड एंगेजमेंट और ग्रेजुएट क्या चीज है। लीड एंगेजमेंट हमारा गवर्नमेंट से वायदा है, जो गवर्नमेंट जब भर्ती करती है ये उस समय उस कानून के तहत भर्ती करती है कि लीड एंगेजमेंट ये है कि हमें सरकारी छुट्टियां देती है गवर्नमेंट द्वारा, तो वो होती है हमारी किस्तें होती है। ठीक है, तो हम अपनी छुट्टियों को बचत करके वो छुट्टियां नहीं करता, जो वो छुट्टियां नहीं करता, उसको जब रिटायर होता है तो उसको मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 365 दिन की तनख्वाह गवर्नमेंट लिखने की पाबंद है कानून के मुताबिक। ठीक है, उससे बड़ी होना चाहती है, वो हमारी तनख्वाह खत्म करना चाहती है। और ग्रेजुएट भी ये होती है कि मुलाजम का एक एहसास होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में जो मुलाजम होता है वो ये समझ के आता है कि उसका जब बुढ़ापे को जाएगा तो उसका बुढ़ापा आसान हो जाएगा, उसको कुछ पैसे ऐसे मिल जाएंगे जिससे वो अपनी जरूरियात से जिंदगी पूरी कर लेगा। अगर मैं अपने बच्चों की शादी करनी है, बच्चों की शादी करनी है तो वो रिटायरमेंट में अपने बच्चों की शादी कर लेगा। अदरवाइज वो कोई घर छोड़ने के लिए कोई छोटा मकान बना लेगा। तो गवर्नमेंट ने ये कानून के अंदर है ये सारी चीजें, और ये सारी की सारी बात आला दुनिया के लोग भी ले रहे हैं, पाकिस्तान के लोग भी ले रहे हैं, बाकी मुल्क भी ले रहे हैं, बाकी सूबों के लोग भी ले रहे हैं। तो ये सिर्फ पंजाब में ही कानून जो आया लेके आ रही है, बाकी सूबों में कोई किस्म का कोई कानून साजी नहीं कर रहे, क्योंकि उसको जागरूक कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि गुज़िश्ता दिनों लाहौर में भी धरने में शामिल थे, तो वहाँ पर आपके कुछ कायदे गिरफ्तार भी किए हैं, असातिज़ा भी गिरफ्तार हुए हैं। तो इस वक्त तक कितने असातिज़ा की तादाद है जो कि पूरे पंजाब से गिरफ्तार हो चुके हैं? जब सड़क कर रहे थे तो रात को पुलिस ने 12:30 बजे के हमारे कुछ कायदे सड़क सोए हुए थे, जो नहीं थे बिल्कुल के थकावट से सोए हुए थे, उनको पुलिस ने, क्योंकि पंजाब पुलिस का ये वतीरा बन गया है ऐसा रिएक्ट करने पे, और उन कायदीन के ऊपर जो नहीते थे उनको रात को उठाया गया और उनके ऊपर दहशतगर्दी की दफात और ऐसी ओछी दफात लगाई गई जो किसी दहशतगर्द और मुजरिमाना पेशे से ताल्लुक रखने वाले लोगों पर लगाई जाती है। इंतहाई शर्मनाक ये अमल पंजाब हुकूमत ने किया है और इसमें IG को शामिल किया गया है। वरना हमारा 5 दिन का धरना इससे पहले हुआ, पुरअमन हमने धरना दिया, हमने एक पत्ता नहीं तोड़ा, एक गमला नहीं टूटा। पूरे लाहौर शहर में कोई सड़क हमने मेन कोई सड़क ब्लॉक नहीं की, रास्ता लोगों को मिल रहा था आने जाने के लिए। तो ये गवर्नमेंट ने एक ओछी हथकंडा इस्तेमाल किया ताकि इन मुलाजमीन को मुंतशिर किया जाए और जो ये अपने हक के लिए निकले हुए हैं इनकी आवाज को दबाया जाए। लेकिन मुलाजमीन चार्ज हो गए हैं। आपने देखा है कि सर पूरे पंजाब भर में बहुत बड़े बड़े एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, तालीमी बाइकाट हो रहा है, डेली एक्टिविटी का बाइकाट हो रहा है। जब तक हमारे कायदीन को रिहा नहीं किया जाता हम ये अमल जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राणा फारूक खान साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो नाज़रीन ये सूरत हाल है कि आप देख रहे हैं कि पूरे पंजाब से जो है वो मुख्तलिफ असातिज़ा जो हैं और सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो अपने हक के लिए रोडों पर आए हैं, सड़कों पर निकले हुए अपने एहतजाज कर रहे हैं और पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं।
तो दूसरी जानब मैं ये बताता चलूँ कि हुकूमत वक्त को ये देखना होगा कि कौन से ऐसे असातिज़ा हैं जिनके गैर मुल्क में अपने असासे हों, कौन से ऐसे उस्ताद हैं जिनके गैर मुल्क में अपने बंगले बनाए हों, कौन से ऐसे उस्ताद हैं जिनके पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी हों। ये उस्ताद वो हैं जो कि अपने एक क्लास के जो तालिब इल्म है, अगर वो जिस वक्त इम्तिहान में टॉप कर जाता है, पास हो जाता है, ये उस्ताद उसी की खुशी के अंदर शामिल होकर अपनी खुशी से समाये नहीं जाते। ये उस्ताद वो तबका है जो कि एक स्टूडेंट को, जो कि निकम्मा स्टूडेंट जिसको वालिदैन कहते हैं कि ये हमारा निकम्मा स्टूडेंट है, हमारा निकम्मा बच्चा है, ये उस्ताद उसको भी जो है वो कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ाते हैं। जिस वक्त ये उस्ताद रिटायरमेंट के करीब होते हैं, ये रिटायर हो जाते हैं, इनकी ये खुशी होती है, ये ख्वाहिश होती है कि हमारे जो है हम अपने घर एक अच्छा घर बना सकें, हम अपने बच्चों को जो है वो उनकी शादियां वगैरह कर सकें। ये छोटी छोटी खुशियों के ऊपर जो है वो खुशियां इनकी देखी नहीं जाती, खुशियां बहुत ज़्यादा होती हैं इनकी। तो नाजरीन, बात ये है कि असातिज़ा जो हैं वो पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को ये चाहिए कि जो जायज़ मुतालबात हैं असातिज़ा के, वो उनको पूरा किया जाए, क्योंकि अगर सरकारी स्कूल प्राइवेट कर दिए जाएंगे तो गरीब लोगों के जो बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? उनको पढ़ने के लिए क्या उनका दिल नहीं करता कि वो भी एक अच्छी तालीम हासिल कर सकें? क्योंकि हमने आपको पिछले व्लॉग के अंदर भी बताया था कि गरीब ख़ानदान के जो बच्चे हैं, गरीब लोग हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी प्राइवेट स्कूलों की फीसें जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अपने गरीब बच्चों को जो है वो वहाँ पर आला स्कूलों में, बड़े बड़े स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते। तो ये नाज़रीन, ये हुकूमत वक्त को चाहिए कि इनके ऊपर, उन गरीब बच्चों के ऊपर जो है वो रहम करें। उन जो सरकारी स्कूल हैं उनको प्राइवेट ना किया जाए, ताकि गरीब लोगों के बच्चे, गरीब आवाम के बच्चे जो हैं वो भी बेहतर तालीम हासिल करके वो अपना बेहतर मुस्तकबिल बना सकें। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।